नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिनों के बाद फिर मैं हाजिर हो गई हूँ आप सबके सामने एक हॉरर स्टोरी के साथ, एक सच्ची भूतिया घटना के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज की भूतिया घटना। तो आज की जो स्टोरी है ये मेरी स्टोरी नहीं है, लेकिन मेरी फ्रेंड की स्टोरी है। मेरी फ्रेंड का नाम है निकिता और उसका पति सौरभ, और निकिता का जो देवर है वो है अमोल, मतलब सौरभ का भाई। ठीक है, तो निकिता की शादी होती है सौरभ के साथ, और शादी के लगभग 2 साल बाद वो दोनों एक हाउस कंस्ट्रक्ट करने का सोचते हैं। मतलब हाउस कंस्ट्रक्शन उनका हो जाता है, एक घर वो लोग बनाते हैं शादी के 2 साल बाद रहने के लिए। तो ये जो नया घर बनता है, इस घर का गृह प्रवेश का जो पूजा होता है, जब भी नया घर वर बनता है तो एक गृह प्रवेश का पूजा होता है ना, तो वो 1 महीने बाद का एक डेट तय होता है। ठीक है, तो ये जो बीच का 1 महीना रहता है, मतलब घर तैयार हो गया है और 1 महीने बाद गृह प्रवेश है, तो ये जो बीच का जो 1 महीना रहता है, ये टाइम पे सौरभ के भाई अमोल का एक ट्रिप बनता है अपने दोस्तों के साथ। राजस्थान घूमने का एक ट्रिप बनता है, मतलब मेरी फ्रेंड निकिता का जो देवर है उसका ट्रिप बनता है अपने दोस्तों के साथ। वो लोग 5-6 लोग घूमने जाने वाले थे राजस्थान। तो वो लोग चले जाते हैं राजस्थान घूमने और मस्त घूमते हैं। जो जो जगह वो लोग तय करके गए थे कि वो लोग कवर अप करेंगे, वो सारे जगह कवर अप करते हैं। लेकिन वो लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो है कि वो लोगों ने अपने जो भी जगह कवर अप करने को सोचे थे उसमें वो लोग भांगड़ को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, भांगड़ जो हम लोग सबको मालूम है कि वो इंडिया का छोड़ो एशिया का सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। बहुत लोग बोलते हैं कि वहां पर बहुत सारे हॉन्टेड घटनाएं होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, कुछ हॉन्टेड नहीं होता है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग आपको राय मिलेगा, पर ये जो घटना है ये भांगड़ का एकदम रियल स्टोरी है, एकदम रियल घटना है। तो क्या होता है, वो लोग 5-6 लोग, जिस दिन वो लोग भांगड़ घूमने जाते हैं, मतलब अलग अलग जगह तो घूमते ही है, जिस दिन भांगड़ घूमने जाते हैं उस दिन सुबह के टाइम पे वो लोग नॉर्मल जैसे भांगड़ में एंट्री होता है, सूर्योदय होने के बाद जो एंट्री होता है नॉर्मल, वैसे वो लोग घुसते हैं, घूमते हैं। 5-6 जन मस्त घूमते हैं। तभी भी उनके दिमाग में कोई एक्स्ट्रा कोई आइडिया ऐड नहीं होता है। वो लोग मस्त घूमते हैं। घूमने के बाद जब वो लोग निकलते हैं तो ये जो अमोल है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि चलो हम लोग रात को भी भांगड़ में स्टे करेंगे, जो कि निषिद्ध है, जो कि आप रुक नहीं सकते। वहां पर पहरेदार होता है, सिक्योरिटी होता है गेट पे, आप रुक नहीं सकते, आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। पर वो लोग तय करते हैं कि चलो रुकेंगे रुकेंगे। तो वो 5-6 जन में से क्या होता है, 4 जन बोलते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसी जगह में नहीं रुकेंगे, हम लोगों का घूमना हो गया, हम लोग अपने होटल वापस जा रहे हैं, तू लोग रुकना है रुक, बोल के 4 जन चले जाते हैं। लेकिन अमोल का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, वो अमोल के साथ रुक जाता है, मतलब दोनों जन टोटल रुक जाते हैं। रात को वहां चोरी छुपे घुसेंगे बोल के। अब चोरी छुपे कैसे घुसते हैं, वहां पर जो पूरे बाउंड्री वॉल है वो तो छोटा जगह नहीं है, बहुत जगह लेके, बहुत एरिया लेके वो जगह है। तो उसमें कई जगह ऐसे हैं जहां के बाउंड्री वॉल्स टूटे पड़े हैं, तो वहां से चोरी छुपे लोग रात को एंट्री कर जाते हैं। तो ऐसे ही अमोल और उसके फ्रेंड अंदर एंट्री कर जाते हैं रात को चोरी छुपे, और नाइट स्टे करते हैं। कुछ स्नैक्स वैक्स उनके साथ होता है, खाते हैं पीते हैं रुकते हैं, और उनके साथ कुछ भी नहीं होता है ना। वो लोग ऐसे भूत देख लेते हैं, चुड़ैल देख लेते हैं, कुछ आवाजें आ रही है, छन छन हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं। वो लोग आराम से रुक जाते हैं और करीब रात के 3:30-4 बजे तक वो लोग रुकते हैं। उसके बाद 4 बजे के आसपास वो लोग वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि सुबह होते ही वहां का जो सिक्योरिटी है अगर उनको देख वेख लेगा तो, मतलब रोशनी चली आएगी तो उनको देख लेगा, तो उस डर से वो लोग 4 बजे के आसपास वहां से वही चोरी छुपे जहां से घुसे थे वहीं से निकल जाते हैं और चले आते हैं होटल वापस। तो वहीं तक हो जाता है उनका भांगड़ का जो भी घूमना फिरना।
फिर अपना ट्रिप विप कंप्लीट करके वो लोग वापस चले आते हैं। ठीक है, वो लोग बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग वापस चले आते हैं अपने घर। तो बस चलता रहता है, उसके बाद नॉर्मल चलते रहते हैं दिन, तो ट्रिप भी नॉर्मल हो जाता है। वहां से आने के बाद भी अलग ऐसा उनके साथ कुछ खास नहीं घटता है। लेकिन अमोल के साथ एक अजीब सा चीज घटना चालू हो गया कि उसके वो जब भी रात को सोता था तो उसे ना एक चीख सुनाई देती थी, मतलब दिखाई कुछ भी नहीं देता था। ठीक है, उसे चीख सुनाई देती थी सपने में, जागा हुआ हालत में नहीं। जब वो सो जाता था और वो सपना देख रहा है कि आंखों के सामने पूरा अंधेरा है, कुछ भी विजुअल दिखाई नहीं देता था उसको सपने में, लेकिन एक भयंकर सा कुछ, मतलब दर्द में कोई चीख रहा है, ऐसा कोई चीख उसको सुनाई देता था। और ऐसा डेली नहीं होता था कि वहां से आने के बाद ना डेली बेसिस में ऐसा सपना उसको आ रहा है, मतलब हर 8-10 दिन छोड़ छोड़ के एक एक दिन ये सपना उसको आ जाता था, और यही वाला पर्टिकुलर सपना उसको आता था। तो ये होता रहा। तो ऐसे करते करते ये बीच का जो 1 महीना था उनके गृह प्रवेश आने से पहले का, वो भी बीत गया। अब आया गृह प्रवेश का दिन। गृह प्रवेश के दिन क्या होता है, सुबह से ही निकिता और सौरभ वो लोग अपने घर में पूजा पाठ के काम में बिजी थे, क्योंकि गृह प्रवेश का दिन है। तो मतलब पंडित आ जाएंगे, तो जो भी पूजा पाठ प्रसादी वो जो भी काम आप लोग जानते हैं पूजा के दिन रहता है, वो सब में बिजी रहते हैं। और अमोल जो था वो अपने एक दोस्त के साथ, ये वो दोस्त नहीं था जिसके साथ वो भांगड़ में रुका था, ये कोई उसका लोकल नॉर्मल कोई दूसरा दोस्त था, वो तो राजस्थान ट्रिप में गया भी नहीं हुआ था ये दोस्त। तो कोई एक दोस्त के साथ, वही दोस्त के साथ वो ना कुछ पूजा का सामान वामान लेके आने वाला था, मतलब पूजा शुरू होने से पहले उसका देवर ये नए घर में कुछ पूजा का सामान वगैरह सुबह लेके आने वाला था। तो दोनों बाइक पे आ रहे थे। जो अमोल का दोस्त था वो बाइक चला रहा था, और अमोल जो था वो पीछे पूजा आइटम्स लेके वो बैठा हुआ था और आ रहे थे। ऐसे में क्या होता है, बीच रास्ते में एक ट्रक आके सीधा उनके बाइक को मारता है। ठीक है, और मारता है इस तरह से कि सामने से मारता है। तो सामने से मारने से क्या होता है, जो आदमी सामने बैठा है वो सबसे ज्यादा इंजर्ड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है। लेकिन जो सामने बैठा था उसका जो दोस्त, उसको बस थोड़े हाथ वाथ टूटते हैं, मतलब भारी ही लगा था, लेकिन जितना अमोल को लगा था उतना नहीं लगा था। हाथ वाथ टूटता है, कुछ माथा वाथा कट जाता है, कहीं कांच वांच घुस जाता है, इतना ही होता है। पर वो पूरा होशो हवास में था एक्सीडेंट के बाद, वो सामने वाला दोस्त जो कि राजस्थान ट्रिप में गया भी नहीं था। और अमोल जो पीछे बैठा था उसको क्या है, उसको भयंकर मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, उसका कमर का हड्डी टूट जाता है, उसके घुटने का हड्डी टूट जाता है, घुटने का जो हड्डी है वो चूरा बन जाता है। ठीक है, जान नहीं गया, पर वो मतलब एक्सीडेंट होते ही वो बेहोश हो गया, रोड में ऑन द स्पॉट वो बेहोश हो गया। अब जो दोस्त गाड़ी चला रहा था, क्योंकि वो होशो हवास में था, वो सबको फोन वोन करता है। तो ये जो निकिता उसका पति वती है सब है, मतलब पूजा तो उस दिन के लिए चौपट हो जाती है, विघ्न पड़ जाता है, पूरा अशुभ हो जाता है। मतलब दूसरा कोई दिन वो लोग पूजा करेंगे, उस दिन तो पूरा ही अशुभ हो गया, तो दूसरा कोई दिन वो लोग फ्रेशली अच्छे से करेंगे, पोस्टपोन कर देते हैं पूजा को, और वो लोग भागते हैं हॉस्पिटल में अमोल को देखने के लिए। तो वहां पर पहले तो बहुत दिन पहले 10-15 दिन तो वो बेहोशी के हालत में, मतलब आईसीयू वगैरह में पड़ा हुआ था। उसके बाद भी जब आईसीयू से रिलीज होता है हॉस्पिटल में, तब उसके बैक टू बैक मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, 1-2 ऑपरेशन नहीं, 2-3-4 ऑपरेशंस होते हैं, घुटने के ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि उसका घुटना पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। मतलब कुछ आर्टिफिशियल घुटना वगैरह शायद लगाए गए थे, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, ऐसा ही उसने बोला था, लगाए गए थे। एकदम भयंकर सा कांड हो गया था और बहुत दिन, मतलब लगभग 1.5-2 महीने वो हॉस्पिटल में पड़ा था। उसके बाद जब वो फाइनली हॉस्पिटल से रिलीज होता है, घर में आता है, मतलब घर में आने के बाद भी उसके बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे, आना जाना हॉस्पिटल में। तो वो बेसिकली घर में आके पूरा बेड में पड़ गया था। बेड में इस तरह से पड़ा था कि उसका जो पैर था उसको ऐसे स्ट्रेट रखना पड़ रहा था, क्योंकि घुटना उसका सही होना था, तो एकदम स्ट्रेट रखा जा रहा था। और घुटने को, पैर को स्ट्रेट रखने के लिए पैर का एक हिस्सा, निचला हिस्सा को ऐसे बांध दिया गया था, मतलब खाट के, मतलब जो बेड है, बेड के ऊपर के कोई पोर्शन से पैर को ऐसे बांध दिया गया था। उसका पैर ऐसे स्ट्रेट ताकि झूल सके, एकदम स्ट्रेट झूल रहा था ताकि उसका घुटना जुड़ सके।
और उसको कुछ ट्रैक्शन या कुछ ऐसा लैंग्वेज में बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वो लैंग्वेज याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ बोलते हैं। उस हालत में उसको रखा गया था और आप यकीन नहीं करोगे इस कंडीशन में वो 1 साल पड़ा हुआ था, 1 साल बिस्तर में पड़ा हुआ था। पड़े बिस्तर में पड़े रहते रहते उसको बेड सोल हो गया। बहुत लोग, आप लोग जानते होंगे, कंटिन्यू बिस्तर में लेटे रहने से महीनों पर महीनों जो हम लोग का जो पीठ होता है वो पीठ में घाव हो जाता है और वो घाव बिस्तर से चिपक जाता है, उसको बेड सोल बोलते हैं। वो भी उसको हो गया था, तो भयंकर कंडीशन में वो चला गया था। एक दिन मतलब लगभग 1 साल ऐसे खत्म होने वाला था, ऐसे चलते चलते। और हाँ, और जो मेजर एक चीज है, ये जो 1 साल एक्सीडेंट के बाद का जो 1 साल उसके साथ चला, ये सब, ये टाइम पे वो जब भी रात को सोता था, हर एक रात, एवरी सिंगल नाइट, उसे वो चीख वाला सपना आना चालू हो गया। मतलब एक्सीडेंट से पहले जब वो भांगड़ से आया था तब उसे 2-3 बार ये सपना आया था, डेली नहीं आता था। लेकिन जब से एक्सीडेंट हुआ तब से लेकर कंटिन्यू उसको हर रात ये सपना आना चालू हो गया कि वो सो रहा है, सामने पूरा ब्लैंक है, अंधेरा है और कोई भयंकर सा दर्द में चीख रहा है, एकदम गुर्रा रहा है, चीख रहा है, उसे ये सपना आना चालू हो गया। अब एक दिन रात को ऐसे उसका मम्मी बैठा हुआ था, मतलब अमोल का मम्मी ऐसे बैठ के उसके माथे पर ऐसे हाथ पसार रहा था, मतलब पसार रही थी। होते हैं ना कि बेटा दर्द में है तो ऐसे ही कर रहा था। तो बेटा उसको उसके मम्मी को बोलता है कि देखो पूरा जीना हराम हो गया है, तबीयत खराब है, इतना ज्यादा दर्द में हूँ, इतने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, 1 साल से ऐसा ही चल रहा है, दिन का चैन चला गया है, रात का नींद खराब हो गया है। तो उसका मम्मी बोलता है क्यों, रात का नींद क्यों हराम हो गया, मतलब तू इतना दर्द वर्द का दवाई ले रहा है, ट्रैंक्विलाइजर ले रहा है, इतना भारी नींद आता है उन सब दवाइयों से, रात का नींद कैसे चला गया तेरा। तब वो बोलता है कि मुझे लास्ट 1 साल से कंटिन्यू ऐसे सपने आ रहे हैं। तो उसका माँ शॉक्ड हो जाता है। उसका माँ बोलता है कि ये सपने तेरे को कब से आना चालू हो। तो बोला कि ये एक्सीडेंट के पहले से ही आता था, मतलब एक्सीडेंट जब हुआ उससे पहले ज्यादा नहीं, 2-3 बार ही आया था, लेकिन जब से एक्सीडेंट हुआ तब से लेकर कंटिन्यू अभी ये 1 साल खत्म होने वाला है, रेगुलर आ रहा है, रेगुलर, एक दिन भी नहीं छूटा ये सपना। तो उसका माँ डर जाता है और उसके माँ को समझ में नहीं आता है कि भाई 1 साल पहले ऐसे हुआ क्या था कि जब से तेरे को ऐसे सपने आ रहे हैं। क्योंकि उसने घर में सिर्फ इतना बताया था कि वो दोस्तों के साथ राजस्थान ट्रिप में जा रहा है, राजस्थान में वो भांगड़ जा रहा है, किधर जा रहा है, ये सब वो किसी को नहीं बोला था, घर में किसी को मालूम नहीं था। तो उसका माँ कोई तांत्रिक वांत्रिक का अरेंज करता है और तांत्रिक वांत्रिक को लेके आता है। तांत्रिक देखता है और उसको बोलता है कि आपका लड़के के पीछे कोई बहुत ही मतलब खराब आत्मा पड़ गया है आपके बेटे के पीछे। वो आपके बेटे को मारेगा नहीं, मतलब जान से मारेगा नहीं, लेकिन ऐसे ही तड़पाता रहेगा और उसी आत्मा की वजह से आपके बेटे का आज ऐसा हालत है। ये एक्सीडेंट भी उसी आत्मा के वजह से हुआ है, बहुत ही खराब आत्मा पड़ा है, ये आपके बेटे को तड़पाता रहेगा। जरूर आपके बेटे कोई ऐसे जगह पे गए थे, कुछ किया था उसने, कुछ छुआ था उसने, कुछ तो उसने किया होगा जो वो या तो बता नहीं रहा है या तो उसको याद नहीं आ रहा है, जिसके वजह से ये कांड हुआ। ये तांत्रिक बोल देता है देखने के बाद। उसके बाद घर वाले उसके पीछे पड़ते हैं कि बोल 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 क्या हुआ था 1 साल पहले। तो वो बोलता है कि हाँ मैं 1 साल पहले, मतलब याद आता है उसे, मैं 1 साल पहले तो जब राजस्थान ट्रिप में गया था दोस्तों के साथ, तब मैं भांगड़ घूमने गया था दोस्तों के साथ और वहां मैं नाइट स्टे कर लिया था। वो वहां मैं एक दोस्त के साथ रात को रुक गया था वहां, ठीक है, ऐसा बोलता है। और तब उसके घर वाले लोग समझ जाते हैं कि भैया जब से तू भांगड़ गया है, भांगड़ से होके आया है, तभी से तेरे को ये सपने आना चालू हो गए, उसके बाद ही तेरा एक्सीडेंट हुआ और पिछले 1 साल से तेरा ऐसा चल रहा है। तो जो तांत्रिक बोल के गया है वो 200% सच है। लेकिन उनके घर वालों को एक चीज समझ में नहीं आता है कि भाई नाइट स्टे जो तू बोल रहा है तू किया था, तेरे साथ एक और लड़का भी था, उसका तो नॉर्मल दिन चल रहा है, उसके साथ तो कुछ भी नहीं पड़ा, तेरे साथ क्यों पड़ गया। तो वो अपने माँ को कुछ नहीं बोलता है अमोल, लेकिन अपने भाई को सौरभ को बाद में बोलता है कि वो भांगड़ के अंदर बैठ के ड्रिंक विंक कर लिया था, शराब वराब पी लिया था। जो उसके दूसरा दोस्त था उसने शराब नहीं पिया था, ठीक है, वो बस बैठा हुआ था उसके साथ रात को था, पर उसने कुछ भी ड्रिंक विंक नहीं किया था। अमोल ने ड्रिंक विंक किया था। ड्रिंक के हालत में उसने क्या किया, कहाँ जाके पैर लगा दिया, कुछ आत्मा वात्मा को गाली वाली दे दी, क्या किया वो नहीं मालूम था, कुछ उसने लोचा मतलब करके आया था उस रात वो, उसके वजह से उसके बाद से उसके साथ ये सब जुड़ गया।
तो तांत्रिक बोलता है कि कंटिन्यू 3 अमावस्या अमोल के नाम पे घर में हवन करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीजें ठीक होंगी। तो अमोल तो उठ नहीं सकता था। अमोल जिस कमरे में था, जहां पे लेटा हुआ था, वहीं बेड के पास जमीन पे पूरा हवन ववन का अरेंजमेंट किया गया और वहीं पर हवन किया गया अमोल के नाम पे। कंटिन्यू बैक टू बैक 3 अमावस्या में उसके नाम पे पूजा कराए गए, हवन किया गया। और उसके बाद से धीरे धीरे क्या हुआ, अमोल का ठीक होना चालू हो गया, मतलब सरप्राइजिंगली ठीक होना चालू हो गया। उसके बेडसोल धीरे धीरे ठीक होने लगे, वो धीरे धीरे उठ के बैठने लगा, फिर धीरे धीरे सबके मतलब सहारा लेकर कमरे के अंदर धीरे धीरे चलने लगा। धीरे धीरे करके वो ठीक होता गया। कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो कमरे में मतलब घर में चलने लगा, फिर धीरे धीरे वो रोड में धीरे धीरे वॉकिंग करने लगा। सब धीरे धीरे हुआ, सहारा ले लेके हुआ, लेकिन वो ठीक होना चालू हो गया। और आज के डेट में ऐसा है कि अमोल पूरी ठीक हो गया है, उसका हेल्थ पूरा ठीक हो चुका है, वो फिर से जॉब में लग गया है। वो बेसिकली इंजीनियर था, उसका जॉब तब छूट चुका था, 1.5-2 साल के लिए वो बगैर जॉब के जा चुका था। अभी वो फिर अच्छा जॉब कर रहा है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा है और उसकी जिंदगी फिर से ट्रैक पे आ गई है। तो इतना भयंकर घटना था जो अमोल के साथ उस रात घट गया। मतलब भांगर में तो पर्टिकुलरली कुछ नहीं घटा, भूत प्रेत कुछ नहीं धरा, लेकिन वहां से आने के बाद कुछ अशुभ शक्ति उसके साथ जुड़ गई, जिसने उसके लाइफ के 2 साल पूरा मतलब एकदम रगड़ लिया, उसको पूरा खराब कर दिया लाइफ के 2 साल, और वो मरते मरते ही बचा, बोल सकते हो। तो ऐसा भयानक घटना घटा जो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को ये हॉरर स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग देखिए, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में लिखिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब से हर संडे मैं हॉरर स्टोरीज लाऊंगी जो मैं पिछले कुछ संडे तक ला नहीं पाई थी। और एक चीज है कि कोई अगर कहता है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव शक्ति है, तो भले ही आप लोग वो मानो या ना मानो, पर प्लीज उस जगह को अवॉइड करो, उस जगह पे ना जाओ, वहां पर चैलेंज मत क्या करो, क्योंकि कब कौन सी नेगेटिव शक्ति, काली शक्ति जुड़ जाएगी तो वो कोई भी नहीं जानता है। ठीक है, तो बस इतना ही था आज का वीडियो। आप लोग देखिए कैसा लगा। आज के लिए चलती हूँ, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय।